सो मुझे तो अभी तक नहीं समझ आया कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि ही हैज गिवन अप। हालांकि देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ये बातें तो बड़ी देर से चल रही हैं कि कप्तानी को लेकर, बट आई डोंट थिंक ऐसा कोई भी मसला है। हाँ ये जरूर है कि ही वांटेड टू गो टू इंग्लैंड। मैं विराट की बात कर रहा हूँ। कभी कभी होता है ना, आप एक वन लास्ट टाइम एक बड़ी लड़ाई कि मैं वहां जाऊंगा और मैं वहां करूंगा। मुझे नहीं पता क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए, अगर आपको निखिल पता हो कि अचानक से, हालांकि अब ये भी कहा जा रहा है अचानक नहीं है, उन्होंने एक महीना पहले बीसीसीआई को बता दिया था कि मैं नहीं खेलूंगा टेस्ट। इसलिए मैंने आपसे जिक्र किया था कुछ 2 हफ्ते पहले कि पता नहीं अगर विराट कोहली जाएंगे। नहीं तो मैं आपको बताता हूँ इसका, आपको टाइमलाइन दूं मैं आपको। आज टाइमलाइन दे सकता हूं। ये इनसाइड हाँ क्या है, देखिए इसकी शुरुआत है, टाइमलाइन की शुरुआत हो रही है ऑस्ट्रेलिया दौरे से। ऑस्ट्रेलिया दौरे का एडिलेड टेस्ट मैच, ठीक है। एडिलेड टेस्ट के बाद अब मतलब देखिए ये 2 वर्जन है, कुछ जो विराट के करीबी है उनका वर्जन है, कुछ बीसीसीआई का वर्जन है। तो एडिलेड के बाद उनको ऐसे संकेत दिए गए, ऐसे पूरी तौर पे नहीं बोला गया, ऐसे संकेत मिले मतलब विराट को, और ऐसा लगा कि शायद इंडियन टीम वो ट्रांजिशन देख रही है, तो हो सकता है इंटरिम के लिए उनको कप्तानी दी जाए एडिलेड टेस्ट के बाद। विराट को ये सिग्नल्स मिले जो पिंक बॉल टेस्ट मैच था, दूसरा टेस्ट मैच। करेक्ट, क्योंकि अगर आपको याद हो इंडिया 1-0 पहले लीड कर रही थी, फिर रोहित शर्मा आए जिन्होंने ज्वाइन किया टीम को, फिर आप एडिलेड टेस्ट मैच हार गए। अच्छा उस बीच विराट ने एक 100 बना दिया पर्थ में, है ना। तो आपको लगा कि यार अब देखो 1-1 हो गया है। इस बीच एक वो प्रैक्टिस मैच भी हुआ जिसमें मैंने सुना है कि लोग इस बात को लेके खुश नहीं थे कि थोड़ा लीडरशिप में ट्रांजिशन जो हो रहा है बिटवीन बुमराह रोहित, वो टीम उस फोकस के साथ वहाँ नहीं है, कैनबरा में प्रैक्टिस मैच खेल रही है। तो जो मतलब जिनको डिसीजन लेना होता है उन्हें लगा कि यार मे बी टाइम आ गया कि हमें कप्तानी अब देखनी पड़ेगी किसी और को, बट कोई ऐसा कैंडिडेट था नहीं। तो अब ये जो विराट के करीबी लोग हैं उनका मानना है कि ऐसे उनको फीलर्स मिले कि भाई आपको कप्तानी मिल रही है एडिलेड टेस्ट के बाद, वो उन्हें ऐसा लगा। तो अगर आपने देखा होगा, फिर आपने देखा कि विराट सडनली मैदान पे थोड़ी कंट्रीब्यूट करते भी आपको नज़र आए होंगे। आपने देखा होगा कि वो कप्तानी में कई बार डिसीजन ले रहे थे, कई बार वो जो फील्ड सेट होती है वैसा। और जब सिडनी में, वो तो मैं आखिरी टेस्ट में जा रहा हूँ, उससे पहले भी सिडनी में उन्होंने कप्तानी की भी जब जसप्रीत बुमराह नहीं थे। नहीं तो इससे पहले आपको याद है जब मौके आए थे कि विराट अगर ले सकते थे कप्तानी, उन्होंने नहीं लिया। लेकिन उनको फिर ऐसा लगा, मेलबर्न जो टेस्ट मैच आपका होता है, मेलबर्न में आप हार जाते हो, जहाँ से 2-1 हो गया और आप ऑलमोस्ट पीजीटी ख़त्म होने वाली है। तो उनसे चर्चा हुई, चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर ने उनसे बात करी, और शायद तब उनको लगा कि यार जो एडिलेड में जो चर्चा हो रही थी, जहाँ ऐसे कहा जा रहा था हो सकता है आप तैयार होइए, हो सकता है आपको बागडोर मिले, वो काफ़ी बदल चुकी थी। जहाँ उनको ऐसा लगा कि यार अब आप कह रहे हो कि नहीं आप यंग टीम के साथ ही जाओगे, यंग कप्तान के साथ ही जाओगे। तो उस वक्त शायद उनको पहला थोड़ा सा इस बात को लेके थोड़ा अटपटा लगा कि यार ये 2-3 टेस्ट मैचेस में क्या हुआ कि पूरी कहानी बदल गई। बहरहाल आई थिंक उनकी मोटिवेशन फिर भी थी कि वो खेलेंगे, क्योंकि वो तो उन्होंने दर्शा दिया था जब यहाँ आए। उनको शायद ये भी कहा गया था कि यार आप अगर दिखाएंगे वो जज्बा, डटे रहेंगे, रेड बॉल में दिखाएंगे कि वो हंगर है, तो हम सोच सकते हैं। फिर वो यहाँ पे रणजी ट्रॉफी भी खेलते हैं, जो क्लियरली आपको दिखाता है कि भाई वो इंग्लैंड के बारे में सोच रहे हैं, वहाँ जाना चाहते हैं। फिर अप्रैल में आई थिंक एक और सेकेंड राउंड ऑफ टॉक हुआ सबके साथ, सीनियर प्लेयर्स के साथ, जहां आपको टीम बनानी थी आगे जाके, जहां रोहित शर्मा से भी बात की गई, विराट कोहली से भी बात की गई, जहां बोला गया कि यार शायद हो सकता है कि भाई ये चीज़ तो तय होगी कि अब आप एक नए कप्तान के साथ जा रहे हैं। तो आई थिंक वो भी एक थोड़ा था कि चलिए जो एक चांस हो रहा था वो भी चला गया। दूसरा ये भी कहा गया कि नाउ यू विल बी जज्ड एज एनी अदर प्लेयर, भाई जो स्पेशल प्रिविलेज थी आप इतने साल तक खेल रहे हो वो अब खत्म होती है, अब हम देखना पड़ेगा। तब भी जो आप कह रहे हो ना काफ़ी समय से चल रहा है, आई थिंक फर्स्ट टाइम उस टाइम विराट ने बताया कि यार फिर मतलब आई एम नॉट श्योर कि मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ या नहीं। लेकिन आई डोंट थिंक रिटायरमेंट की बात हुई थी, ये मतलब 3 हफ्ते पुरानी बात है। इसलिए जब हम यहाँ चर्चा कर रहे थे, मैंने आपको कहा था उस दिन कि वो इंग्लैंड जाना चाहते हैं या नहीं। करेक्ट, क्योंकि ये चीज़ उन्होंने बताई थी कि मैं आई एम नॉट श्योर इफ आई वांट। मतलब मुझे जो आपने बताया, इफ दिस इज द केस, तो क्या ये गलत है कि वो ये कह रहे हैं यार मेरे अंदर से आवाज आनी बंद हो? तो फिर उसके बाद एक और मतलब कट टू ये हो गया 2-3 हफ्ते पहले, जब उन्हें लगा कि नहीं यार मतलब शायद
मतलब मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा, मैं मोटिवेटेड नहीं हूँ, मैं इंग्लैंड नहीं जाऊंगा। लेकिन 2 हफ्ते 3 हफ्ते का फिर भी गैप रहा, क्योंकि जहाँ मैंने सुना है बहुत लोगों ने बात की, उनके करीबी लोगों ने, कुछ पूर्व खिलाड़ियों ने, कुछ बहुत लोगों ने बात की, उनके करीबी लोगों ने, कुछ पूर्व खिलाड़ियों ने, कुछ पूर्व कोच जो हेलो गाइस, रोहित शर्मा की कप्तानी छोड़ने के बाद और विराट कोहली के टेस्ट मैचों में रिटायरमेंट के बाद देखना है अब इन दोनों की जगह कौन लेगा, क्योंकि इन दोनों जैसे की जगह भरना बहुत मुश्किल होगा भारतीय टीम के लिए। और इंग्लैंड में सीरीज जीतना भी भारत के लिए बहुत टेढ़ी खीर होगी, क्योंकि एक युवा टीम होगी जिसके बारे में कुछ नहीं पता कैसे प्रदर्शन करती है, क्योंकि वहाँ स्विमिंग कंडीशन होती है और गेंद बहुत स्विंग होती है, जिसकी वजह से नए भारतीय बल्लेबाज वहाँ संघर्ष करते नजर आएंगे। बॉलिंग भारत की बहुत बेहतरीन है मगर बल्लेबाजी बहुत वीक है। देखते हैं इस सीरीज़ में भारतीय टीम का कैसा प्रदर्शन होता है। इस पर विक्रांत गुप्ता की क्या राय होती है इस वीडियो में आपने देखा। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे हौसला बढ़ाते रहें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप हमारी ये वीडियो का एंजॉय कीजिए और इस वीडियो के बारे में कमेंट में हमें कमेंट करें। धन्यवाद।